All right, kids, welcome back to the online class. So here we are with the review of your first monthly test. हमारा फर्स्ट मंथली टेस्ट लास्ट वीक कंडक्ट किया गया है और उसका रिव्यू आज आपके सामने करने जा रहा हूं. सो दिस इज योर रिवीजन. लेट्स क्विकली स्टार्ट दिस रिवीजन. अंडरस्टैंड करते हैं कि इसमें क्या है, हमारे पास क्वेश्चंस किस तरीके से हैं, क्वेश्चंस में क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और आप लोगों ने एरर्स कहाँ कहाँ किए हैं. चलें स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन वन. सूर्या इज इन बिजनेस एज अ सोल ट्रेडर. द फॉलोइंग बैलेंसेस वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हर बुक्स ऑन 31st March 2016. तो आप गौर से देखें, सूर्या के बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, बैलेंसेस दे रहे हैं हमें 31st March 2016. दैट इज द एंड ऑफ द ईयर. ये हमारे पास ईयर एंड है. ठीक हो गया. रेवेन्यू अवेलेबल है हमारे पास, परचेजेस अवेलेबल हैं, रिटर्न्स इनवर्ड्स, रिटर्न इनवर्ड मीन सेल्स रिटर्न अवेलेबल है हमारे पास. ओपनिंग इन्वेंट्री, वी हैव देन कैपिटल ड्राइंग्स. अच्छा, इस ड्राइंग्स को मैं एक दफा यहाँ पे लिखूंगा क्योंकि ड्राइंग्स से रिलेटेड दो स्टूडेंट्स ने बहुत सिली मिस्टेक्स की हैं. यहाँ पे जरा लिखूंगा ऑलरेडी रिकॉर्डेड ड्राइंग्स. सर ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, दे हैव बीन ऑलरेडी रिकॉर्डेड इन द बुक्स. ये बुक्स में ऑलरेडी हमारे मौजूद हैं, रिकॉर्ड हुई हुई हैं. ये ड्राइंग्स हमारी रिकॉर्डेड हैं 28,000 की. उसके बाद हमारे पास प्रेमिसेस हैं, लीज होल्ड प्रेमिसेस 25 ईयर लीज 100,000. बस हमें ये पता है प्रेमिसेस एट कॉस्ट लिखा हुआ है फिलहाल, कॉस्ट, तो ये नॉन करंट एसेट है. दिस इज नॉन करंट एसेट. उसके बाद कंप्यूटर दैट कॉस्ट है 44,000. ऑफिस फर्नीचर 15,500. फिर एग्जामिनर ने हमें वेजेस एंड सैलरीज, ये एक्सपेंस है हमारे पास. कंप्यूटर मेंटेनेंस, सर ये भी एक्सपेंस है हमारे पास. कमीशन रिसीवेबल, अच्छा नाम से मैं फिर एक दफा रिपीट कर दूं, रिसीवेबल. नाम से तो बजाहिर ऐसा लग रहा है कि सर रिसीव करना बाकी है, रिसीवेबल है. सर नाम से तो बजाहिर ऐसा ही लगता है कि मिलना बाकी है, रिसीव होना बाकी है. लेकिन क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ है, क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस में आ रहा है, ये कमीशन रिसीव्ड है, दिस इज एन इनकम. कमीशन मिल चुका है, दिस इज एन इनकम. उसके बाद रेंट एंड रेट्स, फिर बैंक लोन. अच्छा अब आप जरा गौर से देखिएगा, बैंक लोन से रिगार्डिंग एक जबरदस्त बात बता दूं क्लैरिटी के साथ. सब ने एरर किया हुआ है बैंक लोन को लेकर, सब ने एरर किया हुआ है. अब्दुल्ला, आमना, ईमान, इब्तिसाम, समील, शायान, सब ने बैंक लोन को लेकर एरर किया. और वो एरर क्या था, गौर से देखिएगा. ये बताएं इस बिजनेस का, सूर्या के बिजनेस का ईयर किस दिन एंड हो रहा है, सूर्या के बिजनेस का ईयर किस दिन एंड हो रहा है, डेट जरा देख के बताएं. अगर आप डेट देख के बताएंगे तो आपको आइडिया होगा कि सर सूर्या के बिजनेस का ईयर एंड हो रहा है 31st March 2016 को. इसका मतलब आज 31st March 2016 है. ये बताओ जरा, ये लोन किस दिन वापस करना है, रीपेबल 30 जून 2016. तो अगर ये 2016 में ही वापस करना है और अभी मार्च है, जून मार्च के बाद सर अब मुझे गलती क्यों दिख रहा है, हाँ बिल्कुल दिखेंगी, अभी तो बहुत गलतियां दिखेंगी, अभी तो बहुत गलतियां दिखेंगी. कोई मसला नहीं है इसमें, देखो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है. आ, इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, दिस हैपेंस. ठीक है ना. ओके चलो आगे चलते हैं, इस बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा. कह रहा है कि 31st March हमारा सूर्या का ये अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है. मार्च के बाद आता है अप्रैल, अप्रैल के बाद आता है मई और मई के बाद जून. तो सर 3 महीने बाद जो लोन वापस करना है, 3 महीने बाद जो लोन वापस करना है, आप उसे करंट लाइबिलिटी कहोगे या नॉन करंट लाइबिलिटी कहोगे, खुद दिमाग लगाएं. आप उसे करंट लाइबिलिटी कहेंगे या नॉन करंट लाइबिलिटी कहेंगे, आप उसे ऑब्वियसली करंट लाइबिलिटी कहेंगे. इज इट राइट. तो ये करंट लाइबिलिटी में आएगा. अब आप बोलोगे सर बैलेंस तो हुआ है हमारा या फिर, हाँ देखिए आमना, आमना कह रही है आई डेंट चेक द डेट. तो आमना यही तो चेक करवाना था, यही तो चेक करवाना है बेटा. इन सवालों का मकसद ही यही है. आप लोग इन सवालों को, ये जो आपके टेस्ट है, देखो टेस्ट से डरना नहीं है, टेस्ट से सीखना है. ठीक है ना. टेस्ट में मिस्टेक्स, अब आप देखो जिन्होंने टेस्ट अटेम्प्ट किया उनकी मिस्टेक्स हुई होंगी, और जब मिस्टेक्स हुई है तो आज वो जो सीखेंगे वो अगली दफा मिस्टेक नहीं होगी.
टेस्ट करने का ये एडवांटेज होता है। अगर आप टेस्ट ही अटेम्प्ट ना करोगे तो उसका ड्रॉबैक आपको ये होगा, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, कि आपको यही नहीं पता होगा कि कौन सी मिस्टेक आप कर सकते हो, क्या मिस्टेक आपकी हो सकती है। तो ये बड़ा एडवांटेज आप लोगों को मिलेगा टेस्ट अटेम्प्ट करने का। इसके बाद बैंक इंटरेस्ट पेड, बैंक इंटरेस्ट पेड, हीट एंड लाइट, फिर एडवर्टाइजिंग, ये भी एक्सपेंस है, ये तीनों एक्सपेंस है। बैंक इंटरेस्ट एक्सपेंस है, हीट एंड लाइट एक्सपेंस है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है, जनरल एक्सपेंस एक्सपेंस है। फिर कैश इन बैंक, ये एसेट है, करंट एसेट, डेबिट पर आ रहा है, ये करंट एसेट है। इसके बाद ट्रेड पेबल्स हैं और ट्रेड रिसीवेबल्स। अब आप गौर से देखें, अब आप लोगों को आपकी और मिस्टेक्स भी नजर आएंगी, परेशान होने वाली बात नहीं है, अब आपको और भी मिस्टेक्स नजर आएंगी। यहां पर एग्जामिनर कह रहा है कि ये क्लोजिंग इन्वेंट्री है, नोट कीजिएगा, एग्जामिनर यहां पे कह रहा है कि ये क्लोजिंग इन्वेंट्री है। ओपनिंग इन्वेंट्री तो यहां एग्जामिनर ने दे दी ना ऑलरेडी, ओपनिंग इन्वेंट्री तो ये रही ट्रायल बैलेंस में। अब आप जरा देखिएगा इंफॉर्मेशन नंबर 2 एंड 3, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और यहीं पे मिस्टेक्स हुई भी हैं। इंफॉर्मेशन नंबर 2, चलो इंफॉर्मेशन नंबर 2 सुकून से इत्मीनान से पढ़ते हैं। कह रहा है अ कंप्यूटर कॉस्टिंग $8,000 had been recorded in the computer maintenance account। अच्छा, अब अंडरस्टैंड करते हैं इस बात को। आमना फोकस कीजिएगा, इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा, अब पढ़िएगा। कह रहा है अ कंप्यूटर कॉस्टिंग $8,000, इसका मतलब एक कंप्यूटर है $8,000 का, एक कंप्यूटर है $8,000 का। तो ये बताओ, कंप्यूटर नॉन करंट एसेट है, एक्सपेंस है, इनकम है, ड्राइंग्स है, क्या है कंप्यूटर? व्हाट इज कंप्यूटर फॉर अस? हाँ भाई, अब्दुल्ला, आमना, ईमान, इब्तिसाम, रैयान, समील, शायान, व्हाट इज कंप्यूटर फॉर अ बिजनेस? कंप्यूटर क्या है बिजनेस के लिए? नॉन करंट एसेट है, करंट एसेट है, एक्सपेंस है, इनकम है, ड्राइंग्स है, क्या क्या है? नॉन करंट एसेट, राइट, नॉन करंट एसेट। कंप्यूटर एक नॉन करंट एसेट है, अंडरस्टैंड कीजिएगा, कंप्यूटर एक नॉन करंट एसेट है। ठीक है, ईमान, शायान, अगर आप लोग मेन ग्रुप पर आके मैसेज करेंगे तो अच्छा रहेगा बेटा, वहीं पे सारे मैसेजेस आ रहे हैं, चैट वहीं ओपन है। ठीक है, अच्छा, तो अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, गौर से सुनिएगा मेरी बात को। सर एक कंप्यूटर है 8,000 का, नॉन करंट एसेट, गलती उसे उसे कहाँ रिकॉर्ड कर दिया? कह रहा है हैड बीन रिकॉर्डेड इन द कंप्यूटर मेंटेनेंस अकाउंट। कंप्यूटर मेंटेनेंस क्या है? कंप्यूटर मेंटेनेंस क्या है? एसेट है। कंप्यूटर मेंटेनेंस क्या है? एक्सपेंस है ना। कंप्यूटर मेंटेनेंस एक्सपेंस है। तो अब वो कह रहा है एक कंप्यूटर जो कि नॉन करंट एसेट था, उसे गलती से इन्होंने एक्सपेंस अकाउंट में डाल दिया। तो मुझे एक बात बताओ, क्या एक्सपेंस अकाउंट ओवर स्टेट हो गया? क्या एक्सपेंस अकाउंट ओवर स्टेट हो गया? क्या एक्सपेंस अकाउंट ओवर रिकॉर्ड हो गया? तो एक्सपेंस कंप्यूटर मेंटेनेंस, कंप्यूटर मेंटेनेंस, ये रहा 12,200, ये रहा कंप्यूटर मेंटेनेंस 12,200। भाई सीधा सीधा इसमें से 8,000 माइनस कर दो। आमना, इसमें से 8,000 माइनस करने दे बेटा, क्योंकि ये ऑलरेडी कंप्यूटर मेंटेनेंस में रिकॉर्ड हुआ हुआ था, जबकि ये कंप्यूटर मेंटेनेंस था नहीं। अच्छा, अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, ये था क्या एक्चुअली? ये 8,000 था क्या? ये 8,000 किस चीज की वैल्यू थी? सर ये कंप्यूटर की वैल्यू थी, ये कंप्यूटर की वैल्यू थी। और क्या इस 8,000 की वजह से नॉन करंट एसेट की वैल्यू बढ़ेगी? क्या इस 8,000 की वजह से नॉन करंट एसेट की वैल्यू बढ़ेगी, जो कि गलती से उसे कंप्यूटर मेंटेनेंस में डाल दी है? इसे कंप्यूटर में रिकॉर्ड करना चाहिए था, तो कंप्यूटर में ले जाके इसको रिकॉर्ड कर देंगे। ये रहा 44,000 में इस 8,000 को ले जाकर ऐड करना पड़ेगा। कंप्यूटर में इस 8,000 को ऐड करेंगे और कंप्यूटर मेंटेनेंस इसको माइनस करेंगे। ये है इसकी रिकॉर्डिंग। इब्तिसाम, इज दैट क्लियर? शायान, इज दैट क्लियर? शायद आपने कंप्यूटर मेंटेनेंस से तो माइनस किया था, लेकिन कंप्यूटर में ऐड ऑन नहीं किया था, राइट? तो कंप्यूटर में भी तो ऐड ऑन करना पड़ेगा ना। अ कंप्यूटर कॉस्टिंग 8,000, एक कंप्यूटर था जिसे गलती से कंप्यूटर मेंटेनेंस में डाल दिया। अब देखो, प्रैक्टिकली समझा देता हूं, प्रैक्टिकली क्या हुआ होगा। लैपटॉप या कंप्यूटर में बैठ के रिकॉर्ड कर रहे होंगे, कीबोर्ड में इन्होंने लिखा होगा COMP, जैसी कॉम्प लिखा होगा, तो दो अकाउंट ओपन हो गए होंगे, एक कंप्यूटर का और एक कंप्यूटर मेंटेनेंस का। तो कंप्यूटर को क्लिक करने के बजाय गलती से कंप्यूटर मेंटेनेंस को क्लिक करके उसमें ये ट्रांजैक्शन डाल दी। एंड दिस हैपेंस, ये बुक कीपिंग में बहुत कॉमन एरर है, बुक कीपिंग के ये बहुत कॉमन एरर है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं। ठीक हो गया, आगे चलते हैं।
अब एग्जामिनर क्या कह रहा है, ईमान फोकस कीजिएगा। अब एग्जामिनर क्या कह रहा है, कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर सूर्या टुक 2200 वर्थ ऑफ गुड्स फॉर हर ओन यूज, दिस हैज नॉट येट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स। अच्छा, आप सवाल को अगर आप गौर से देखें तो कह रहे हैं साल के दौरान सूर्या ने गुड्स निकाल लिए बिजनेस से। साल के दौरान सूर्या ने गुड्स निकाल लिए बिजनेस से $2200 के, $2200 के गुड्स निकाल लिए सूर्या ने बिजनेस से, लेकिन अभी तक ये रिकॉर्ड नहीं हुए। तो क्या हम, अच्छा मैं पहले आपसे सवाल पूछ रहा हूं, पहला सवाल, ये कौन सी ड्राइंग्स है? गुड्स की ड्राइंग्स है, कैश की ड्राइंग्स है, नॉन करंट एसेट की ड्राइंग है, सर्विस की ड्राइंग्स है, कौन सी है? कहीं बताया इन्होंने हमें? कहीं उन्होंने बताया है कि ये कौन सी ड्राइंग्स है, कैश की है, गुड्स की है, नॉन करंट एसेट की है? क्या निकाल रहे हैं सूर्या बिजनेस से, क्या विड्रॉ कर रही है? सर गुड्स। तो यह है गुड्स ड्राइंग्स, यह है गुड्स ड्राइंग्स। अच्छा, क्या ये बिजनेस में रिकॉर्ड हुई भी है? क्या ये ट्रांजैक्शन बिजनेस में रिकॉर्ड हुई भी है सूर्या की ये ड्राइंग्स? नहीं सर, ये बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं हुई भी। इसे कहते हैं अनरिकॉर्डेड गुड्स ड्राइंग्स, इसे कहते हैं अनरिकॉर्डेड गुड्स ड्राइंग्स। बिल्कुल रैयान, बिल्कुल, ये ड्राइंग्स में ऐड होंगी। ये देखो, ये ड्राइंग्स में ऐड होंगी। ड्राइंग दे रहे 28,000, इसमें ये 2200 ऐड ऑन होंगी। ये लीजिए, ड्राइंग्स में ये 2200 ऐड ऑन होंगी और परचेजेस से ये माइनस होंगी, ये परचेजेस से माइनस होंगी अनरिकॉर्डेड गुड्स ड्राइंग्स के नाम से। अब आप देखो, ये रही आपकी तीन इंफॉर्मेशन। एग्जामिनर कह रहा है आईएएस बनाओ और एसओएफपी बनाओ। मैं फौरन फौरन आपके सामने यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट और एसओएफपी बनाने जा रहा हूं। अटेंशन दीजिएगा। सूर्या इनकम स्टेटमेंट, फोकस कर लीजिएगा। आप लोगों को, आपको आपके एरर्स भी नजर आना शुरू हो जाएंगे, आपको आप लोगों के एरर्स दिखना शुरू हो जाएंगे, पता चल जाएंगे। सबसे पहले रेवेन्यू, अच्छा रेवेन्यू है 287,000, ये रहा रेवेन्यू 287,000। इसमें से लेस करेंगे रिटर्न्स, लेस रिटर्न्स। अच्छा जाहिर सी बात है ये रिटर्न इनवर्ड्स हैं, ये रिटर्न इनवर्ड्स है, मतलब सेल्स रिटर्न है, मतलब सेल्स रिटर्न है, रिटर्न इनवर्ड्स 3,150, 3,150। तो ये हमारे पास बनेगा 287,000 माइनस 3,150, 283,850। ये आ गई हमारी नेट सेल्स, ये आ गई हमारी नेट सेल्स। ठीक है, ऑल राइट, थैंक यू समील, थैंक यू। मुझे वैल्यूज बताते रहिएगा आप लोग, ताकि मैं वर्किंग अपनी कंप्लीट करता जाऊं। उसके बाद वी हैव लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, यहां देखिएगा लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। ऑल राइट, तो सर कॉस्ट ऑफ सेल्स में हमारे पास सबसे पहले आएगा ओपनिंग इन्वेंट्री। ठीक है, इब्तिसाम, ये देखिएगा बेटे, ओपनिंग इन्वेंट्री आपको ट्रायल बैलेंस से मिलती है, इसे हम ओपनिंग इन्वेंट्री कहते हैं। जो इन्वेंट्री ट्रायल बैलेंस में अवेलेबल होती है हमारे पास, उसे हम ओपनिंग इन्वेंट्री कहते हैं। ये रही ओपनिंग इन्वेंट्री। ठीक है, और ये है 15,340, 15,340 की ओपनिंग इन्वेंट्री। इसके बाद ऐड करेंगे परचेजेस, ये देखें, ऐड परचेजेस। अच्छा, परचेजेस की वैल्यू है हमारे पास 143,800, 143,800। अच्छा, अब आप लोग सवाल जरा देखिएगा। तो सर सवाल में मुझे कोई कैरेज इनवर्स तो नजर नहीं आ रहा, सवाल में मुझे कोई कैरेज इनवर्स तो नजर नहीं आ रहा। आई कैन नॉट सी कैरेज इनवर्स ओवर हेयर, नाइदर आई कैन सी अ परचेज रिटर्न ओवर हेयर। मुझे ना कोई कैरेज इनवर्स नजर आ रहा है, ना कोई परचेज रिटर्न नजर आ रहा है, बट वी हैव अनरिकॉर्डेड गुड्स ड्राइंग्स, वी हैव अनरिकॉर्डेड गुड्स ड्राइंग्स। तो प्लीज गौर से देखिएगा, यहां पे लिख रहा हूं लेस अनरिकॉर्डेड गुड्स ड्राइंग्स।
अच्छा, ईमान से सवाल पूछ रहा हूं। ईमान बेटे ये बताइएगा, कौन सी ड्राइंग्स को इधर माइनस करेंगे, सारी ड्राइंग्स को या सिर्फ अनरिकॉर्डेड गुड्स ड्राइंग्स को? सिर्फ एडजस्टमेंट वाली। तो आप सिर्फ एडजस्टमेंट वाली ड्राइंग्स लेंगी। अभी आप फिलहाल इसको इग्नोर कर देंगी 28,000 को। अब हो सकता है आप में से किसी के माइंड में फिर से दोबारा सवाल आ जाए कि सर ये 28,000 को क्यों नहीं लिखा? क्योंकि बेटा ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, ये ड्राइंग्स अकाउंट में अपेयर हो रही हैं। इसका मतलब ये परचेजेस में से या कैश में से जिसकी भी ड्राइंग्स की होगी सूर्या ने, ये उधर ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुकी है। ये 2200 रिकॉर्ड नहीं हुई भी, तो हम यहां पे 2200 को माइनस करेंगे। बस ये लीजिए, 2200 को इंक्लूड करेंगे और एंड में लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो अब हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री ये रही 17,990, 17,990, ये हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई। तो अब जरा बताएं ये कितनी आ गई हमारे पास? 15,340 प्लस 143,800 माइनस 2,200 माइनस 17,990 एंड 138,950। परफेक्ट, थैंक यू गाइस, थैंक यू समील, थैंक यू आमना। 138,950। मुझे ग्रॉस प्रॉफिट भी बता दे बेटा, मुझे हैंड टू हैंड ग्रॉस प्रॉफिट बता दीजिए। जीपी कितना है हमारे पास? 144,900, 144,900। सर ये आ गया हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक हो गया। अब कोई इनकम है? यस सर, एक अदद इनकम है। एड, एक अदद इनकम है और आई थिंक कमीशन है हमारे पास। ये रहा सर, कमीशन इनकम 4,900। एक इनकम है हमारे पास, कमीशन इनकम 4,900। तो यहां पे लिख दूंगा 4,900 एंड कमीशन इनकम। ये लीजिए, एड कमीशन इनकम। तो अब आप मुझे ये बताएं, ये वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास? 144,900 प्लस 4,900, 149,800। इज दिस राइट? ठीक है, 149,800। अब हम लेस करेंगे एक्सपेंसेस को। लेस एक्सपेंसेस, नोट कीजिएगा। तो एक्सपेंसेस के लिए टॉप टू बॉटम सबसे पहला एक्सपेंस हमारे पास, ये गौर से देखिएगा सर, सबसे पहला एक्सपेंस जो नजर आ रहा है, वेजेस एंड सैलरीज 26,500, 26,500 वेजेस एंड सैलरीज। ठीक हो गया। वेजेस एंड सैलरीज के बाद अगला एक्सपेंस जो है हमारे पास, सर कंप्यूटर मेंटेनेंस है। अच्छा, अब मैं आप सबसे सवाल पूछता हूं, बताओ कंप्यूटर मेंटेनेंस कितना रिकॉर्ड हुआ हुआ है? बताओ कंप्यूटर मेंटेनेंस कितना रिकॉर्ड हुआ हुआ है? सर 12,200 रिकॉर्ड हुआ हुआ था, लेकिन 8,000 इसमें गलत रिकॉर्ड हुआ हुआ था। तो 12,200 माइनस 8,000, कंप्यूटर मेंटेनेंस, सब लोग गौर से देखिएगा, 12,200 माइनस 8,000। समील, ये वर्किंग दिखानी होती है बेटा। शायान, ये वर्किंग दिखानी होती है बेटा। और मेरे ख्याल से किसी एक स्टूडेंट ने और वर्किंग, ये वाली वर्किंग नहीं दिखाई हुई थी। समील ने नहीं दिखाई हुई थी, शायान ने नहीं दिखाई हुई थी और ईमान ने नहीं दिखाई हुई थी। नहीं नहीं, अच्छा किसी एक ने नहीं दिखाई, किसी अब्दुल्ला ने शायद नहीं दिखाई है या किसी ने नहीं दिखाई है। मैंने क्वेश्चन मार्क लगाए हैं। ईमान ने, हाँ ईमान का तो याद आ गया, नहीं दिखाई है। मैंने क्वेश्चन मार्क्स लगाए कि भाई ये वर्किंग किधर है। तो कंप्यूटर मेंटेनेंस की ये वर्किंग दिखानी जरूरी है, 4,200। इसके बाद, इसके बाद वी हैव रेंट एंड रेट्स 10,000, रेंट एंड रेट्स 10,000, रेंट एंड रेट्स 10,000 हो गया। ठीक हो गया। रेंट एंड रेट्स के बाद बैंक इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट 1,500, बैंक इंटरेस्ट 1,500। इब्तिसाम,
इब्तिसाम, लास्ट टाइम मैंने आपसे बात की थी तो आपको बताया था कि जो बैंक का लोन होता है उस पर इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो इंटरेस्ट हमारे बिजनेस का खर्चा होता है, कॉस्ट, कॉस्ट होती है। तो इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस। आई थिंक यू हैव मिस दैट। ऐसा ही है इब्तिसाम, आपने मिस किया हुआ है बैंक इंटरेस्ट, मुझे याद पड़ रहा है। ठीक हो गया। चलें आगे चलते हैं। बैंक इंटरेस्ट के बाद वी हैव हीट एंड लाइट, 7,300, 7,300 हीट एंड लाइट। उसके बाद वी हैव एडवर्टाइजिंग, 12,600, एडवर्टाइजिंग 12,600, और आखिरी में वी हैव जनरल एक्सपेंस, और जनरल एक्सपेंस है हमारे पास 8,700, 8,700। तो ये हमारे पास सारे एक्सपेंसेस आ गए। इसके अलावा कोई और एक्सपेंस नहीं है हमारे पास। अगर हम एक्सपेंसेस को टोटल कर लें, 26,500 प्लस 4,200 प्लस 10,000 प्लस 1,500 प्लस 7,300 प्लस 12,600 एंड प्लस 8,700, 70,800, 70,800 माइनस करेंगे 149,800, तो वैल्यू आएगी हमारे पास 79,000। यह आ जाएगा हमारे पास 79,000। इसे हम कहेंगे प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो ये हो गई हमारे पास वैल्यू। ये इनकम स्टेटमेंट हो गई। आई होप कि आप लोगों को अपनी अपनी प्रॉब्लम समझ आ गई होंगी, आप लोगों ने कहाँ कहाँ क्या क्या एरर्स किए हैं। आई होप दैट वुड बी वेरी क्लियर। अब चलते हैं हम आगे, एसओएफपी की तरफ चलते हैं। तो नोट कीजिएगा, यहाँ पर हम सूर्या की एसओएफपी अटैम्प्ट करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ सूर्या, 3 कॉलम्स। सबसे पहले नॉन करंट एसेट, फोकस कीजिएगा। तो सर सबसे पहले हमारे पास नॉन करंट एसेट्स, 3 नॉन करंट एसेट्स है हमारे पास, 3 नॉन करंट एसेट्स है हमारे पास। ये रहे तीनों नॉन करंट एसेट्स हमारे पास। प्रेमिसेस, कंप्यूटर्स, ऑफिस फर्नीचर, प्रेमिसेस, कंप्यूटर्स, ऑफिस फर्नीचर। ये देखो प्रेमिसेस, कंप्यूटर्स। अच्छा प्रेमिसेस की वैल्यू बताइएगा मुझे, प्रेमिसेस, कंप्यूटर्स एंड ऑफिस फर्नीचर। प्रेमिसेस की वैल्यू बताइएगा, 100,000 इज इट? 100,000, थैंक यू बेटा, 100,000 प्रेमिसेस की वैल्यू है। अच्छा अब जरा गौर से देखिएगा, सब लोग गौर से देखिएगा। कंप्यूटर्स ऑलरेडी रिकॉर्डेड है 44,000, कंप्यूटर्स ऑलरेडी रिकॉर्डेड है 44,000, लेकिन उसमें 8,000 के कंप्यूटर रिकॉर्ड नहीं हुए हुए थे। 8,000 के कंप्यूटर गलती से कंप्यूटर मेंटेनेंस में रिकॉर्ड हुए हुए थे, तो उसे हम ऐड करेंगे 52,000। ये वर्किंग्स भी दिखानी है, ये वर्किंग्स दिखानी है बेटा। और फिर हमारे पास है ऑफिस फर्नीचर। ऑफिस फर्नीचर की वैल्यू कितनी है हमारे पास? ऑफिस फर्नीचर की वैल्यू कितनी है हमारे पास? यस प्लीज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ऑफिस फर्नीचर? 15,500, 15,500, ये हमारे पास ऑफिस फर्नीचर की वैल्यू आ गई। अब हम इसको ऐड कर लेंगे 167,500। ये हो गया हमारे पास टोटल नॉन करंट एसेट्स। अब हम इसे ऐड करेंगे करंट एसेट्स में। तो करंट एसेट्स है हमारे पास सबसे पहले कैश एंड बैंक, 520, 5, क्योंकि डेबिट साइड पे लिखे हुए, डेबिट साइड पे लिखे हुए 520, तो ये 520 आ गया हमारे पास। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल, ये गौर से देखिएगा, ट्रेड रिसीवेबल्स हमारे पास ये रहे सर, 27,900 ट्रेड रिसीवेबल्स, 27,900। इब्तिसाम, इब्तिसाम बेटे यहां पर हमेशा क्लोजिंग इन्वेंट्री आती है, यहां पर हमेशा सिर्फ क्लोजिंग इन्वेंट्री आएगी। ओपनिंग इन्वेंट्री साल के शुरू में थी, वो तो हमने बेच दी, वो अब हमारे पास मौजूद नहीं है।
हमारे पास साल के एंड में क्लोजिंग इन्वेंट्री अवेलेबल होती है, वो हमारा करंट एसेट कहलाता है। तो आई एम श्योर दैट यू आर नाउ वेरी वेल अवेयर ऑफ दिस थिंग। 17,990, 17,990, ये लीजिए बेटा। ये तीन करंट एसेट्स हैं हमारे पास, ये तीन करंट एसेट्स हैं। 520 प्लस 27,900 प्लस 17,990, 46,410 plus 167,500, 213, 213,910। सर ये बन गया हमारा टोटल एसेट्स। इज दिस क्लियर? आगे देखिएगा, अब हमारे पास इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। अब हमारे पास है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। तो इक्विटी में सबसे पहले आएगा हमारे पास ओपनिंग कैपिटल। सबसे पहले इक्विटी में आएगा हमारे पास ओपनिंग कैपिटल। अच्छा ईमान, ये बताएं बेटा, ओपनिंग कैपिटल की डिस्क्रिप्शन क्या हो सकती है? What could be the description of opening capital? What could be the definition of opening capital? The amount of invested made by the owner in the business at the beginning of the year. Can it be said? Is it correct? The amount invested by the owner in the business at the beginning of the year, at the start of the year. क्या हम इसे opening capital कहेंगे? यस सर, बिल्कुल कहेंगे। राइट, यस सर कहेंगे। तो बेटा ओपनिंग कैपिटल तो ये रहा ना, ये हमेशा यही रहेगा। आप कुछ भी कर लो, ये ओपनिंग कैपिटल रहेगा बेटा, यही ओपनिंग कैपिटल रहेगा आपका। 106,510, 1,06,510, ये रहा 1,06,510। यही आपका ओपनिंग कैपिटल है बेटा। अब आपने इसमें ऐड करना है सबसे पहले प्रॉफिट। प्रॉफिट आपके पास आया 79,000 का, प्रॉफिट आपके पास आया 79,000। इसके बाद आपने लेस करनी है ड्राइंग्स। तो ईमान, जो अनरिकॉर्डेड ड्राइंग्स हैं वो आप कभी भी ओपनिंग कैपिटल से माइनस नहीं करोगे। वो अनरिकॉर्डेड गुड्स ड्राइंग्स यहां ड्राइंग्स में इंक्लूड की जाएंगी। अब आप देखो, थोड़ी देर पहले रैयान ने एक पॉइंट रेस, रैयान ने एक बात बोली कि सर अनरिकॉर्डेड गुड्स ड्राइंग्स को भी हम ड्राइंग्स में ऐड करेंगे। बिल्कुल करेंगे। ये देखो, ये कहलाती हैं ऑलरेडी रिकॉर्डेड ड्राइंग्स। 28,000, मतलब सूर्या की बुक्स में ऑलरेडी 28,000 की ड्राइंग्स रिकॉर्डेड हैं, और सूर्या ने और ड्राइंग्स की थी वो रिकॉर्डेड नहीं है। तो टोटल ड्राइंग्स अब हम लिखेंगे 28,000 प्लस 2,200, यहां पे लिखेंगे 28,000 प्लस 2,200, ये आएंगी 30,200। तो इसका मतलब ये हो गया 106,510 प्लस 79,000 माइनस 30,200, 155,310। ये लीजिए बेटा, ठीक हो गया। अब करंट लाइबिलिटीज में आएगा बैंक लोन। ये एरर किया है आप सबने, सबने, आप सबने, अब्दुल्ला, आमना, ईमान, इब्तिसाम, समील, शायान, आप सब ने ये एरर किया है कि बैंक लोन शुड हैव बीन अ करंट लाइबिलिटी। आप सब ने उसे नॉन करंट लाइबिलिटी में लिखा है। चलो, आप लोगों को अपने एरर्स पता चल रहे हैं। दैट इज मोर ऑफ द लर्निंग। 40,000 का बैंक लोन है हमारे पास। ये लीजिए बैंक लोन 40,000, और उसके बाद ट्रेड पेबल्स। बस एक और लाइबिलिटी है हमारे पास, ट्रेड पेबल। एंड ट्रेड पेबल इन दिस क्वेश्चन इज 18,600, 18,600। तो सर ये हो गई 58,600। अब अगर हम इसको टोटल कर लें, 58,600 में ऐड कर दे 155,310 को,
213,910। तो आप देखें बेटा, ये देखें, वी हैव बैलेंस येट अनदर क्वेश्चन। हमने एक और दफा एक और सवाल बैलेंस कर दिया। मुझे बताएं, क्या इस सवाल में कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? Alright kids, so this question is done. Moving on towards the next question. शोभी का सवाल है हमारे पास अगला। पढ़ते हैं, देखते हैं। सर, डेट है 30 सितंबर 2018। डेट है 30 सितंबर 2018। आमना, आप नोट करिए। देखें, हमने सबसे पहले मैंने सवाल में शोभी पढ़ा और उसकी डेट पढ़ी। मैं सबसे पहले डेट पढ़ता हूं किसी भी सवाल में। Not only this question, not only in O levels, IGCSEs, at AS level, at A2 level even, मैं सबसे पहले डेट्स पढ़ता हूं, सबसे पहले डेट्स पे फोकस करता हूं। इसके बाद वी हैव प्रेमिसेस एट कॉस्ट, मोटर व्हीकल्स एट कॉस्ट, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स एट कॉस्ट। ये तीन नॉन करंट एसेट्स हो गए। फिर वी हैव रेवेन्यू, परचेजेस, रिटर्न आउटवर्ड्स परचेज रिटर्न आ गए। उसके बाद कैरेज इनवर्ड्स भी है इस सवाल में। वेजेस एंड सैलरीज आ गई। मोटर व्हीकल एक्सपेंसेस हैं। रेंट पेबल है। रेंट पेबल का मतलब अंडरस्टैंड कर लो। मैं फिर एक दफा, एक आखिरी दफा ये बात बता दूं, रेंट पेबल लिखा हुआ है और रेंट रिसीवेबल लिखा हुआ है। बजाहिर पेबल का मतलब है बजाहिर, अपेरेंटली पेबल का मतलब है पे करना बाकी है, yet टू बी पेड। लेकिन बिकॉज दिस इज part of trial balance, because this rent payable is appearing in trial balance, which means it has already been paid. रेंट ऑलरेडी पे कर चुके हैं, रेंट ऑलरेडी पे कर चुके हैं। ठीक है, रेंट कितना पे कर चुके हैं सर? 15,000 पे कर चुके हैं। और रिसीवेबल, रिसीवेबल नाम से बजाहिर ऐसा लग रहा है कि रिसीव करना बाकी है, रिसीवेबल अभी रिसीव होना बाकी है। बट बिकॉज इट इज अपेयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस, क्योंकि ये वैल्यू ट्रायल बैलेंस में अपेयर हो रही है, इसका मतलब सर ये ऑलरेडी रिसीव हो चुका है। दिस रेंट हैज ऑलरेडी बीन रिसीव्ड। दिस इज कॉल्ड इनकम, इसे हम इनकम कहेंगे। रेंट रिसीवेबल हमारी इनकम है। आगे ओपनिंग कैपिटल। अच्छा, मैं अब बाकी चीजें नहीं लिखूंगा। ऑलरेडी रिकॉर्डेड ड्रॉइंग्स, बैंक लोन। अच्छा, ये बैंक लोन 2020 को वापस करना है, तो ये तो नॉन करंट लाइबिलिटी है, नॉन करंट लाइबिलिटी है। उसके बाद बैंक इंटरेस्ट पेड एक्सपेंस, ये आ गई हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री। फिर ये तो कमीशन इनकम, नाम से खुद बता रहा है मैं इनकम हूं, खुद नाम से बता रहा है कि मैं इनकम हूं। इसके बाद हीट लाइट एंड पावर, एडवर्टाइजिंग और जनरल, ये तीनों एक्सपेंस हैं, ये तीनों एक्सपेंस हैं, हीट लाइट एंड पावर, एडवर्टाइजिंग, जनरल एक्सपेंसेस। बैंक डेबिट है, करंट एसेट। फिर ट्रेड पेबल्स हैं और ट्रेड रिसीवेबल्स हैं। ठीक हो गया। फिर कहता है क्लोजिंग इन्वेंट्री है 19,500, क्लोजिंग इन्वेंट्री 19,500। अच्छा, अब बड़ी मजेदार इंफॉर्मेशन आ रही है दो, तो दोनों इंफॉर्मेशन पे फोकस कीजिएगा। कहता है शोबी हैड टेकन 4,700 गुड्स फॉर हिज ओन यूज, नो एंट्रीज हैड बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स। फिर से वही वाली बात आ गई, जैसे पिछले सवाल में सूर्या ने गुड्स निकाले थे और रिकॉर्डिंग नहीं हुई हुई थी, इस सवाल में शोभी ने गुड्स निकाले और रिकॉर्डिंग नहीं हुई हुई। इसको कहते हैं अनरिकॉर्डेड गुड्स ड्राइंग्स, इसको सिंपल अनरिकॉर्डेड गुड्स ड्राइंग्स कहेंगे। तो ड्राइंग्स कहाँ हैं? ये रही 11,900 की ड्राइंग्स हैं, इसमें 4,700 ऐड करेंगे, क्योंकि ड्राइंग्स बढ़ रही हैं, क्योंकि ड्राइंग्स बढ़ रही हैं। पहले 11,900 ऑलरेडी रिकॉर्डेड है और 4,700 की ड्राइंग्स उसमें हो रही हैं। इसके बाद अब जरा यहाँ पे देखिएगा, इसमें काफी एरर्स नजर आए हैं मुझे, काफी। ठीक है ना, तो फोकस कीजिएगा, इस पे बात करता हूं। कहता है ड्यूरिंग द ईयर, साल के दौरान, शोबी ब्रॉट हिज पर्सनल मोटर व्हीकल इनटू द बिजनेस। शोबी अपनी पर्सनल मोटर व्हीकल को बिजनेस में लेकर आ गया। अच्छा, एक बात ये बताओ जरा, ये मोटर व्हीकल थी किसकी?
ये मोटर व्हीकल किसकी थी? हुज मोटर व्हीकल वॉज इट? जल्दी से बताइएगा, हुज मोटर व्हीकल वॉज इट? शोबीज मोटर व्हीकल। और उसकी अपनी जाती पर्सनल मोटर व्हीकल थी। उसकी अपनी जाती पर्सनल मोटर व्हीकल थी। अब वो उसे कहां लेकर आ रहा है? अब वो उसे बिजनेस में लेकर आ रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या शोबी की इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है? क्या शोबी की इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है? यस। तो अब आप मुझे ये बताएं, क्या बिजनेस में मोटर व्हीकल आ रही है? क्या बिजनेस में मोटर व्हीकल आ रही है? क्या क्या नॉन करंट एसेट की वैल्यू बढ़ रही है? अब वो कह रहा है दिस हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द बुक्स। ये जो 10,000 की वैल्यूएशन का मोटर व्हीकल है, ये बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ हुआ। तो इसका मतलब ये है कि मोटर व्हीकल्स में ऐड करेंगे, मोटर व्हीकल्स में ऐड करेंगे 10,000। सुन लीजिएगा। और सर ये साल के दौरान, ईमान, ये साल के दौरान वो लेकर आ रहा है मोटर व्हीकल। सर एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, इसे कहते हैं एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर, साल के दौरान। इसे हम ओपनिंग कैपिटल में नहीं छेड़ेंगे। इसे हम ओपनिंग कैपिटल में नहीं छेड़ेंगे। ओपनिंग कैपिटल तो वो कैपिटल है जो कि ओनर ने साल के शुरू में लगाया हुआ है। तो साल के शुरू में इसका 1,20,000 था। शोबी का कैपिटल साल के शुरू में 1,20,000 था। ठीक है। अब आपसे कह रहा है शोबी की आईएस और एसओएफपी बना दो। तो मैं आपके सामने यहां पर शोबी की आईएस और एसओएफपी पे काम करने जा रहा हूं। प्लीज गौर से देखिएगा। शोबी इनकम स्टेटमेंट। तो हम सबसे पहले शोबी की इनकम स्टेटमेंट पे काम करेंगे। यहां पे 2 कॉलम्स, आप सबको बताए 2 कॉलम्स। तो सर सबसे पहले रेवेन्यू। अच्छा, मुझे सवाल में कोई रिटर्न, सेल्स रिटर्न नजर नहीं आ रहा। मुझे सवाल में कोई सेल्स रिटर्न, यहाँ पे रिटर्न इनवर्ट्स नजर नहीं आ रहा। तो डायरेक्ट रेवेन्यू लिखूंगा 265,000। रेवेन्यू 265,000। फिर लेस करूंगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये लीजिए बेटा। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में हमारे पास सबसे पहले आती है ओपनिंग इन्वेंट्री। ये लीजिए, सबसे पहले आएगी हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री। सो व्हाट इज ओपनिंग इन्वेंट्री? ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू हमारे पास 26,000। 26,000 ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू हमारे पास। ये लीजिए, ओपनिंग इन्वेंट्री 26,000। ऐड करेंगे परचेजेस, ऐड करेंगे परचेजेस। ये रही परचेजेस 135,000। 135,000। ऐड करेंगे कैरेज इनवर्ड्स। तो सर कैरेज इनवर्ड्स है सवाल में 3,100। 3,100 कैरेज इनवर्ड्स है। फिर लेस करेंगे रिटर्न्स। ऑब्वियसली परचेजेस रिटर्न, ऑब्वियसली परचेजेस रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड्स। ये रहा 8,200। 8,200। अच्छा, अब बताओ अब क्या माइनस करेंगे? अब बताओ अब यहां क्या माइनस करेंगे? ओपनिंग इन्वेंट्री है, परचेजेस ऐड कर दी, कैरेज इनवर्स ऐड कर दिया, परचेज रिटर्न माइनस कर दिया। अब क्या माइनस करेंगे यहां पे? सर माइनस करेंगे अनरिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड गुड्स ड्रॉइंग्स। ये देखें, अनरिकॉर्डेड गुड्स ड्रॉइंग्स। ईमान, पहले क्लोजिंग इन्वेंट्री से पहले अनरिकॉर्डेड गुड्स ड्रॉइंग्स भी तो माइनस करनी है बेटा। राइट। जो आपने जो 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 आपने परचेजेस में से, नहीं नहीं, आपने यहाँ टोटल ड्राइंग्स माइनस की हुई हैं। यस, आपने यहाँ टोटल ड्राइंग्स माइनस की हुई हैं। आपको यहाँ पे सिर्फ अनरिकॉर्डेड गुड्स ड्राइंग माइनस करनी है, ठीक है ना? तो अनरिकॉर्डेड गुड्स ड्राइंग्स हमारे पास 4,700, 4,700। और अब लेस करेंगे क्लोजिंग
इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू है 19,500, 19,500। ये क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू है हमारे पास। तो सर अब हम कॉस्ट ऑफ सेल्स ढूंढ लेते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स 131,700। ऑल राइट, थैंक यू समील। 131,700 और माइनस करेंगे 131,700 माइनस 265,000, तो ये आ गया 133,300। 133,300 ये आ गया हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट। ऐड करेंगे अदर इनकम, ऐड करेंगे अदर इनकम। तो दो अदर इनकम है सर, एक है कमीशन और दूसरा है रेंट। ये देखें, दो अदर इनकम है हमारे पास, एक कमीशन है और दूसरा रेंट है। कमीशन इनकम है 14,400, 14,400 और रेंट इनकम है हमारे पास, ये रहा रेंट इनकम 8,500, 8,500। सर ये बन गया 22,900। ऐड कर देंगे अब इसमें हम, तो ये बन गया 156,200। अब हम लेस करेंगे एक्सपेंसेस, अब हम लेस करेंगे एक्सपेंसेस। नोट कीजिएगा। तो सर एक्सपेंसेस में हमारे पास सबसे पहले एक्सपेंस है हमारे पास वेजेस एंड सैलरीज 41,000, वेजेस एंड सैलरीज 41,000, wages and salaries 41,000। वेजेस एंड सैलरीज के बाद मोटर व्हीकल एक्सपेंस 6,800, 6,800 मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल एक्सपेंस के बाद है हमारे पास रेंट 15,000, रेंट 15,000। रेंट के बाद है हमारे पास इंटरेस्ट 3,000, इंटरेस्ट 3,000। इंटरेस्ट के बाद है हमारे पास हीट लाइट एंड पावर 5050, हीट लाइट एंड पावर 5050, हीट लाइट एंड पावर। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास है एडवर्टाइजिंग 9,000, एडवर्टाइजिंग 9,000। एडवर्टाइजिंग के बाद हमारे पास है जनरल एक्सपेंस 17,700, जनरल एक्सपेंस। एंड दैट इज इट। ये सारे एक्सपेंस हो गए, इसके बाद कोई और एक्सपेंस नहीं है हमारे पास। टोटल कर लेंगे इन सारे एक्सपेंस को, 41,000 प्लस 6,800 प्लस 15,000 प्लस 3,000 प्लस 5,050 प्लस 9,000 प्लस 17,700। हाँ भाई समील, कितना आ रहा है आमना? 97,550। थैंक यू आमना बेटे, 97,550। तो सर हमारे पास जो प्रॉफिट आ गया वो आएगा 58,650, 58,650। दैट इज प्रॉफिट फॉर द ईयर। यह आ गया हमारे पास प्रॉफिट फॉर द ईयर। अब हमारे पास सबसे आखिरी में एसओएफपी बनानी है हमें। एसओएफपी बना लेते हैं हम, फोकस कर लीजिएगा। एसओएफपी बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले एसओएफपी में नॉन करंट एसेट, सबसे पहले एसओएफपी में नॉन करंट एसेट्स
तीन नॉन करंट एसेट्स हैं, प्रेमिसेस, मोटर व्हीकल्स, फिक्सचर एंड फिटिंग्स। प्रेमिसेस, मोटर व्हीकल्स, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स। तो सर प्रेमिसेस है हमारे पास 120,000, प्रेमिसेस है हमारे पास 120,000, मोटर व्हीकल है हमारे पास, ये देखो मोटर व्हीकल में ये एडजस्टमेंट है, 40,000 की पहले से रिकॉर्डेड है, 10,000 की वो लेकर आया था अपनी पर्सनल मोटर व्हीकल, तो 50,000 की मोटर व्हीकल बन जाएगी नहीं, ये तो नोट कीजिएगा 40,000 प्लस 10,000, ऐसे वर्किंग दिखानी पड़ेगी 50,000। उसके बाद फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स की बात करें 19,000, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स 19,000, तो सर ये हो गया 189,000। टोटल नॉन करंट एसेट्स 189,000 हो गए। ठीक है, आगे चलते हैं करंट एसेट्स। तो सर करंट एसेट्स में कैश एंड बैंक, ट्रेड रिसीवेबल एंड इन्वेंट्री। ठीक हो गया, कैश एट बैंक है, ट्रेड रिसीवेबल है, इन्वेंट्री है। तो सर कैश एंड बैंक कितना है हमारे पास? 13,350, 13,350, 13,350। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स है हमारे पास 23,250, 23,250। और क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास 19,500। तो अब हम इसको ऐड अप कर देंगे, तो गौर से देखिएगा 13,350 प्लस 23,250 प्लस 19,500, परफेक्ट, थैंक यू अब्दुल्ला। 56,100 प्लस 189,000, 245,100, ये आ गए टोटल एसेट्स। ठीक हो गया, इसके बाद इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। तो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में, इक्विटी में सबसे पहले हम लिखेंगे ओपनिंग कैपिटल, नोट कीजिएगा ओपनिंग कैपिटल। तो सर ओपनिंग कैपिटल हमारे पास, ओपनिंग कैपिटल है हमारे पास 120,000, ओपनिंग कैपिटल है हमारे पास 120,000। ठीक हो गया, ईमान देखें हम इसको नहीं छेड़ेंगे बेटा, ओपनिंग कैपिटल में हम एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, हम ओपनिंग कैपिटल को एज इट इज रहने देंगे। ऐड करेंगे प्रॉफिट, अब यहां लेकर आएंगे प्रॉफिट को ऐड करेंगे, प्रॉफिट है हमारे पास 58,650, 58,650। फिर ऐड करेंगे एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, शायान एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल मेंशन करना है, क्यों? क्योंकि वो साल के दौरान मोटर व्हीकल लेकर आया। तो एडिशनल कैपिटल आ गई हमारी 10,000 की, लेस करेंगे क्लोजिंग, ओ सॉरी, लेस करेंगे ड्राइंग्स। तो सारी ड्राइंग्स इधर आएंगी हमारे पास, वील बी हैविंग ऑल ड्राइंग्स ओवर हियर, सारी ड्राइंग्स आएंगी, रिकॉर्डेड एंड अनरिकॉर्डेड सब मिलाकर आएंगी। तो गौर से देखिएगा सर, रिकॉर्डेड ड्राइंग्स है हमारे पास 11,900 और अनरिकॉर्डेड है 4,700, तो ये मिलाकर हो गई 16,600। ये देखिएगा 11,900 प्लस 4,700, 16,600। तो अब आप गौर से देखिएगा, ये वैल्यू आ गई हमारे पास 172,050। आई होप दैट दिस इज क्लियर, 172,050, आई होप दैट दिस इज द वैल्यू। ठीक है ना? ओके, आगे देखिएगा, अब हमारे पास है नॉन करंट लाइबिलिटी, और सर नॉन करंट लाइबिलिटी में बैंक लोन, नॉन करंट लाइबिलिटी में बैंक लोन आएगा, विच इज
बैंक लोन 50,000, बैंक लोन आएगा 50,000। और सर सबसे आखिरी चीज अब हमारे पास रह गई करंट लाइबिलिटी, जिसमें एक ही चीज है ट्रेड पेएबल्स। ओनली वन थिंग वी हैव, ट्रेड पेएबल्स, विच इज 23050, 23050। तो टैली करके बताइएगा क्या वैल्यू आ रही है हमारे पास, टोटल करके बताइएगा। 172050, 172050 प्लस 50,000 प्लस 23050, सर 245,100। Check this out. Yet another question balanced. Yet another question balanced. तो अब आप मुझे बताएं, is this clear?